हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो बच्चों लोग, जो भी हम लोग सम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो सम में ना अपने को अभी डिक्रीजिंग वाला फंक्शन कौन सा है? जैसे इंक्रीजिंग देखा है, कॉस्ट। कॉस्ट माने खर्चा होता है और कंपनी खर्चे को कम करना चाहिए ना। तो पहले कॉस्ट का फंक्शन लिख देते हैं। 100 दिया है प्लस 600 एक्स दिया है और 300 एक्स स्क्वायर दिया है। तो क्या पहले डेरिवेटिव्स निकालें, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आवे कुछ भी आवे, पहले डेरिवेटिव्स निकालेंगे। तो डी अपॉन डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये तुम्हारा वाई है और अंदर वाला तुम्हारा एक्स है। तो डेरिवेटिव्स पहले क्या करेंगे, चलो ये कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। ये एक्स है, क्या है? एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई? 1। तो ब्रैकेट में डाल दिया। 2 किधर आएगा आगे? इससे मल्टीप्लाई आएगा 6x। अगर उसको अच्छे से दुल्हन के जैसे सजा देंगे तो 600 मिलेगा माइनस 6 है। फिर लिखेंगे सिंस कॉस्ट इज डिक्रीजिंग टू अस, है ना। पूरा स्टेटमेंट कॉपी किया। देयरफॉर dc अपॉन dx इज लेस देन 0। क्या लिखेंगे? ये 600 माइनस 6x, ये क्या है? डेरिवेटिव है ना। ये क्या तुम्हारा? लेस देन 0 लिखा, सिर्फ साइन चेंज किया। और माइनस 0 रहेगा तो क्या आ जाएगा? प्लस। अपने को क्या फाइंड करना है? x। तो 6 किधर आ जाएगा? नीचे। क्या 6 किधर आ जाएगा? नीचे। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो 100 आ रहा है। क्या आ रहा है? जैसे 2 मार्क का सम है। कितना मार्क का सम है? 2 मार्क का। एक नया सम है, ये फॉर्मूला याद कर लो बच्चा, जो आपने समझा ला समय भी। इकोनॉमिक्स में आप लोग ने ये पढ़ा ना, मार्जिनल रेवेन्यू वाला। तो ये एक फॉर्मूला याद कर लो। ये मार्जिनल रेवेन्यू क्या है? इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, इक्वल टू 1 माइनस 1। ये क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। किसका साइन है ये? डिमांड। तो ये 2 3 खिलाड़ी, कितने खिलाड़ी है? 1 2 3। तो इधर ना एवरेज रेवेन्यू दिया, क्या दिया है? तो एवरेज रेवेन्यू की जगह कितना डाला? 50, क्योंकि इधर एवरेज दिया है भाई, है ना। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 5। कितना दिया है? 1 माइनस 1 अपॉन 5, 1 माइनस 1 अपॉन 5। फाइंड मार्जिनल रेवेन्यू, फाइंड। कभी कभी आपको मार्जिनल रेवेन्यू दिया रहेगा और एवरेज रेवेन्यू रहेगा, कभी कभी दोनों दिया रहेगा, इलास्टिसिटी डिमांड ढूंढना रहेगा। ओके, अब इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 5 वन 5 में से 1 किया तो 4, 4 अपॉन 5। और क्या हो जाएगा? 5 और 50 कैंसिल करेंगे तो 10 होगा। कितना आएगा? तो उसको जब सॉल्व किया तो कितना है? 40। कितना आंसर है? तो ये 40 तुम्हारा आंसर है। इतना सा समय ना 1 मार्क का ब्लैंक्स में आ सकता है। ये पेज नंबर 112 है, या तो ऑब्जेक्टिव्स में, या 2 मार्क का क्वेश्चन। ये फॉर्मूला याद करना है। क्या है? फॉर्मूला है। तो वैसे क्वेश्चन इधर दिया है। ओके, ये दिया है आपको, एवरेज दिया है, इलास्टिसिटी दिया है, तो मार्जिनल ढूंढो, है ना। तो ये फर्स्ट वाला सम हो गया। फिर इसमें दूसरा चीज दिया है, तीसरा ढूंढो, तीसरा दिया, दूसरा ढूंढो, है ना। अलग अलग क्वेश्चन है। और प्राइस बोला तो एवरेज ही होगा। प्राइस बोला तो एवरेज ही रहेगा यार, है ना। प्राइस बोला तो क्या रहेगा तुम्हारा? ओके, तो ये तुम्हारा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन है। ये खतरनाक क्वेश्चन है और ये आईएमपी है, ये वर्ड प्रॉब्लम है। करा दूंगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं है। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं? उसका टेस्ट देख रहे हैं तुम लोग। और एक मैक्सिमम मिनिमम है, उसका सेपरेट एक्सरसाइज है, उसका अलग वर्ड प्रॉब्लम, तो उसको भी अलग से सॉल्व करना है। जो 2 बार डायरेक्ट, एक एक सम 2 2 पेज का है, और वो 4 मार्क का कंफर्म आता है। जो तुम्हारा 4.3 है, तो 4 मार्क का सम कंफर्म आता है। ओके, 4 मार्क का, उसको भी डिटेल में आराम से समझेंगे। अभी आप लोग क्या कर रहे थे? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे थे। इधर बताने का था कि मोर देन 0 तो इंक्रीजिंग, लेस देन 0 तो डिक्रीजिंग। इधर इंक्रीजिंग दिया है तो एक्स ढूंढना है, इधर डिक्रीजिंग दिया है तो एक्स ढूंढना है, एक्स ढूंढना है। इंक्रीजिंग में ये 0 डालना और इसमें ये 0। ओके, बाकी का जो भी मैं हेल्प करता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर